श्री विश्वरूपाय नमः। श्री रामचंद्राय नमः। श्री सद्गुरुवे नमः। प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। छत्तीसगढ़ के पावन कोरा में बसे ग्राम कोड़ेबोड़ अभनपुर मरौद क्षेत्र। जी हाँ, भगवान श्री रामचंद्र जी के अमृतमय कथा के रसपान करैया संत समाज विराजमान है। राजा दशरथ समान, राजा जनक समान, पिता समान जम्मू बुजुर्ग जन, आप जम्मू जन के चरण कमल में दंडवत प्रणाम है। भक्तिमयी, ममतामयी, करुणामयी माँ कौशल्या, माँ कैकेयी, माँ सुमित्रा, माँ सीता जैसन महतारी दीदी बहनी हो, आप मतलब भी जगदम्बा स्वरूप में आप सब लोग सादर प्रणाम है। भैया राम, भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न जैसन हमर युवा संगी संगवारी, लव कुश जैसन लोग लैका, बाल गोपाल, मंच में आसीन विद्वान, निर्णायक जन, शीर विवेकी और संगे संग ये मंच के रथ रूपी ये मंच के संचालक उद्घोषक बंधु जी जिन मीत मीत बानी ले गुत्तुर बोली ले कथा कहानी ले ये मंच को सजा के रखे हैं। पीके यूट्यूब चैनल जेकर माध्यम से छत्तीसगढ़ की नहीं वरन भारत के कोना कोना तक आज के यहाँ ग्राम कोड़ेबोड़ में प्रसारित प्रत्येक मानस मंडली के गीत, संगीत, व्याख्यान, रामचरितमानस के सुंदर ये पावन कथा पूरा पहुँचावत है। संगे संग बहुत ही सुंदर सुमधुर ध्वनि विस्तारक यंत्र माइक साउंड सर्विस के माध्यम से जहाँ तक हमारा आवाज पहुँचत है समस्त ग्रामवासी कोड़ेबोड़ आप जम्मू जन के चरण कमल में ओम आदित्य मानस परिवार रिसाली भिलाई जिला दुर्ग छत्तीसगढ़ के सत अभिवादन है, अभिनंदन है, सादर चरण बंदन। युग युग के प्यासे मानव हम सब कबू धन के पांचों भाग धन, कबू रूप सौंदर्य के माया जाल में फंस धन, जीवन में कबू मान सम्मान यश कीर्ति के कामना करता। एक वस्तु हमारे हाथ में आए नहीं कि दूसर के अभिलाषा बढ़ जाते, एला भी पा लेते हैं, ओला भी पा लेते हैं, यहू मोर हो जाती है, वहू मोर हो जाती है। जीवन भर हम और आप भौतिक संसाधन के पाछू भागते, पर ख्याल करके देखना ये भौतिक संसाधन से हमार और आपके जीवन क्या कभी सच्चा सुख में, भक्ति में
आनंद में या सुंदरता स्थिति ला प्राप्त करे, निश्चित रूप से नहीं। काबर जतेक आज के भौतिक संसाधन है, मोटर गाड़ी, टीवी, फ्रिज, कूलर, पंखा, ये जम्मो जिनिस हमला और आपला भौतिक सुख तो प्रदान करते, लेकिन सच्चा सुख, सच्चा शांति, जोन आध्यात्मिक सुख है, वो हमारा और आपके जीवन में नहीं मिल पाए। श्री रामचरितमानस के पंचम सोपान सुंदरकांड अमर और आपके जीवन में सुंदर बनाए के ये पावन प्रसंग, पावन कथा हमारे और आपके जीवन सुंदर कब बनी? जब हमारे और आपके जीवन में भक्ति आई, हमारे आपके जीवन में शांति आई। सुंदरकांड की ये कथा ही है भक्ति की खोज और शांति की खोज। सीता शांति समानिता आत्मा राम विराजते। इस आत्मा की भक्ति, इस आत्मा की शांति अगर कोई है तो वही सीता है, वही शांति है, वही भक्ति है। और एकरे माध्यम से ही हमारे और आपके जीवन सुंदर बन। भगवान श्री रामचंद्र जी के दूत के रूप में हनुमान जी महाराज माँ जगत जननी सीता के अन्वेषण में खोज करे में लंका नगरी गई। लंका नगरी में प्रभु के संदेश माता जानकी तक पहुँचे और माता जानकी के संदेश लेके वापस पहुंचे। और जब वापस आई तो फिर भगवान श्री रामचंद्र जी सुग्रीव के साथ पूरा वानरी सेना के साथ आज समुद्र के किनारे पहुंचे। समुद्र के किनारे पहुंचे तो समुद्र के किनारे पहुंचे के बाद सब मंत्री मन से मंत्रणा करी कि अब कैसे करबो। तो विभीषण जी जो है वो विभीषण जी बताए कि हमला और आपला प्रभु एक बार सागर से विनय करना चाहिए। प्रभु तुम्हार कुल गुरु जल्दी कहे विचार उपाय। उपाय बताइए हे प्रभु, ये सागर जो है आपके कई पीढ़ी तक आपके कुल गुरु रह चुके हैं, तो इसलिए सागर से आप जाके रास्ता मांगो, पंथ मांगो, ताकि वो रास्ता दे, कुछ उपाय बताए और लंका नगरी तक जाए के पहुंचे के बाद ये सुंदर ये पावन प्रसंग भगवान श्री रामचंद्र जी विभीषण के बात ल मानिस और मान के सागर सन विनय करे बर बैठी। और जब विनय करे बर बैठी, निवेदन करे बर बैठी, तो देखते का कि 3 दिन तक भगवान जो है सागर से विनय करी, विनती करी, प्रार्थना करी, मगर जब 3 दिन बीत गए और 3 दिन बाद भी जब सागर की तरफ से कोई सकारात्मक प्रभाव नहीं है, सकारात्मक उत्तर नहीं है, तब फिर भगवान क्रोध दिखाई पड़ी। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि सुंदर ये जब पावन भाव हमारे और आपके जीवन में भी आते कि क्रोध आदमी के जीवन में कब करना चाहिए। प्रस्तुत पावन प्रसंग के विषय में है क्रोध। हमारे और आपके जीवन में क्रोध कब होना चाहिए, क्रोध की आवश्यकता है कि नहीं, ये सब विषय ला लेके ये पावन प्रसंग में चर्चा करेंगे। भगवान श्री रामचंद्र जी सागर ऊपर का क्रोध करते कि विनय न मानत जलधि जड़ गए 3 दिन बीत और बोले राम सकोप तब भय बिन होई न प्रीत। कभू कभू कोनोला अपन बात मनवाए बर भय दिखाई पड़ते। अब कैसे भगवान श्री रामचंद्र जी भय दिखाते सागर ला, और हमला वापला भी जीवन में कब क्रोध करके भय दिखाना चाहिए, कौन ला दिखाना चाहिए, ये सब बात ला पावन प्रसंग के माध्यम से चर्चा करेंगे। अब कर ले पहली राम के नाम जपन, हम आप राम के नाम के सुमिरन करन, राम जप जीवन में भक्ति पाना है, शांति पाना है। अगर कोई उपाय ढूंढना है तो भगवान के शरणागत हो जाओ। पावन भजन के साथ प्रस्तुत प्रसंग में चर्चा करेंगे। प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र की जय जय। राम जप जप राम जप तू, राम जप जप राम जप तू, राम जप जप राम जप तू, राम जप
राम नाम को मन में धर तू, राम नाम को मन में धर तू, राम जप जप राम जप तू, राम जप जप राम जप तू। राम नाम महिमायमी, राम के भी चरित भूमि, राम नाम महिमाया, राम की चरित राम नाम महिमायमी, राम के भी चरित भूमि, राम नाम महिमाया, राम की चरित ऐसो राम को मन में धर तू, 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 राम जप जप राम जप तू, राम जप जप राम जप तू, राम जप जप तेरे सानी धनी सारे घमरे सनी राम जप मग धनी सानी पम घमरे सनी राम जप जप धनी सारे धनी पम पम घमरे राम जप जप राम जप राम जप जप राम जप राम जप जप राम जप जप राम जप तू वर्णानामर्थ संघानाम रसानाम छन्दसामपि मंगलानाम च कर्तारो वन्दे वाणि विनायको वन्दे बोधमयं नित्यं गुरुं शङ्कररूपिणं यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्द्यते अतुलितबलधामं हेमशैलावदेहं तनुजवनकृशानुमज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि विनयनमानत जलधिजड गए 3 दिन बीत बोले राम सको पतबा भय बिन होई न प्रीत भय बिन होई न प्रीत। प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। सिया राम मैं सब जग जानी करूं प्रणाम जोर जुग पानी भाव के साथ। आप जम्मू संत समाज के चरण कमल में एक बार पुनः ओम आदित्य मानस परिवार रिसाली भिलाई जिला दुर्ग छत्तीसगढ़ के साष्टांग अभिवादन। नाना पुराण निगमागम सम्मतम यत् रामायण श्री रामचरित मानस की ये दिव्य कथा अमृतमयी कथा, चारों वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण के सार ये रामचरित मानस में समाहित है।
और ऐसे रामचरितमानस में हमारे और आपके जीवन के प्रत्येक क्षेत्र के मार्गदर्शन ये रामचरितमानस में निहित है। आवश्यक है हमला और आपला ये रामचरितमानस के ये सदग्रंथ के चिंतन करना चाहिए, क्योंकि आज हमारे और आपके जीवन में एक कलयुग में बड़ा विचित्र स्थिति हो गई है। कलयुग, एक कलयुग में क्या, कलयुग ग्रसे धर्म सब लुप्त भय सदग्रंथ दम्भी पाखंडी निज मत कल्प कर और प्रकट किए बहुपंथ। आज पूरा समाज, आज कलयुग में पूरा समाज आज दिग्भ्रमित हो गया। जो नाना पुराण निगमागम सम्मतम यद रामायणम, ऐसे रामचरितमानस की ये कथा जहाँ हमला और आपला जीवन में भक्ति, शांति, ज्ञान, वैराग्य प्रत्येक क्षेत्र प्राप्त करे के सुंदर ये साधन, विधि, उपाय, धर्म रामचरितमानस में बताए गए। हम आज प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में देखन, हम आज भक्ति और शांति के अभाव में सब कोई भटकत है, दुखे पावत हम सब कोई। सीधा अर्थ सरल आज हर व्यक्ति के जीवन में कलह है, आज हर व्यक्ति के जीवन में अशांति है। हर कोई उसी शांति की तलाश में भटक रहा है। कहूँ चो देख ले, चाहे परिवार में हो, आज परिवार में क्या करबे फलाना, हम अगर रात दिन किटीर काटता है, रात दिन लड़ाई झगड़ता है, अशांति है। तो शांति कब मिली? तो एकर प्रति आज घर परिवार में अशांति है कि हमने और आपने इस रामचरितमानस के सूत्र का अपने परिवार में, अपने जीवन में हमने अनुसरण नहीं किया। हम ध्यान नहीं दें कि रामचरितमानस क्या सिखाए, क्या सिखाए कि जिनका घर हो अयोध्या जैसा उनकी हो तो बड़ाई, और आगे आगे राम चलत है, पीछे लक्ष्मण भाई, कौशल्या तोहरे आंगन। गावत तो सब हन, पर हमर घर परिवार ला कतका जन हन जेमन है राजा दशरथ कौशल्या की तरह, और भाई बंधु मन ला राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न की तरह धर्म सिखान, कर्तव्य सिखान, यही भाव। और इसी कारण आज हमारे और आपके जीवन में आज दुख है, अशांति है, पीड़ा है। और ये अशांति दूर कब हुई? जब सचमुच में सही मार्ग सन्मार्ग में चल के हम आप हमारे जीवन में, हमारे परिवार में, हमारे समाज में सच्चा भक्ति, सच्चा शांति लाने के प्रयास करबो तभी हुई। हनुमान जी महाराज अभी अभी माँ जगत जननी जानकी जी के पता लगा के लौटे, लंका नगरी में गए हैं। ये लंका नगरी क्या है? यही तो लंका नगरी, यही मोह की नगरी है। हमारे और आपके जीवन की ये लंका नगरी में भक्ति कैसे खोजन, कावर यही अहंकार रूपी रावण हम सबके जीवन में बैठे, हम सबके हृदय भीतरी आज अभिमान, मोह, अहंकार रूपी रावण ही हमारे और आपके जीवन के भक्ति ला और शांति ला हरण करके ले। आज हम सब कोई नवरात्रि के पावन पर्व मनात हन ना, ये नवरात्रि के पावन पर्व में आज कते जन हो बताओ जेकर जीवन में आज भक्ति और शांति है। वही भक्ति और शांति ला पाए के ये उत्सव नवरात्रि के पर्व है। 9 दिन तक हमन माता जी ला, माँ जगदम्बा जगजननी ला ही आज मनाए तक प्रयास करतन। आज प्रथम दिवस 9 दिन ले हम ओकर सेवा करबो, पर ये जब तक हम सेवा करत हन ये दिखावा है, बाह्य आडंबर में हमन फंसे हन। एकर से भी हमर और आपके जीवन में आज भक्ति नहीं मिलत है और आज शांति नहीं मिलत है। वास्तव में हमला भक्ति और शांति अगर हमर और आपके जीवन में पाना है तो निश्चित रूप से हमला ये बात के ध्यान रखेल पड़ी, यही भक्ति, यही शांति कौन है? आदि शक्ति यही जग उपजाए। रावण तो घलो पाए रही ना, रावण घलो ले गए, जगदम्बा हरण करके ले गए। तब कुंभकर्ण वो समय समझाई, जगदम्बा हरियाणा सच चाहतु कल्याण। कुंभकर्ण रावण ला समझे कि भक्ति जोन है ओकर हरण करके लावे, जबरन छीन के लावे, गलत तरीका से, गलत मार्ग से, अधर्म के माध्यम से अगर भक्ति लावे तो भक्ति हमारे और आपके जीवन में मिलने वाला नहीं। भक्ति सही मार्ग से, सही सन्मार्ग में चल के ही भक्ति मिली। हनुमान जी महाराज की पहुंची, रावण ला समझे, रावण नहीं समझ में, तब माता जानकी तक संदेश छोड़ दी कि प्रभु स्वयं आएंगे आपको छुड़ाने के लिए। और वो संदेश लेके जब आए तो आज वास्तव में भगवान श्री रामचंद्र जी माँ जानकी ला छुड़ाए पर भक्ति लाए। आज लंका नगरी की ओर प्रस्थान करी और समुद्र के किनारे आके ठहरे। आज हम सब जीवन भी भक्ति और शांति ला पाए बर तो प्रयास करत हन, पर इसी माया रूपी इस भाव सागर में आके, इस भाव में आके हम आप भटक गए।
तो ये भाव में अगर हम रास्ता मांगो, ये भाव से हम हाथ पांव जोड़बो, ये संसार में भक्ति कैसे मिलना चाहिए, ज्ञान कैसे मिलना चाहिए, एला जाने पड़ी सही मार्ग सन्मार्ग। और सही मार्ग कौन बताई, तो बोले गुरु के माध्यम से मिलते, सदगुरु के माध्यम से भक्ति लपटाए के सदुपाय मिलते। तभी तो विभीषण भी कहे कि प्रभु तुम्हारे कुल गुरु जलधि, ये सागर जो है, समुद्र जो है, हे प्रभु हे श्री राम जी, वो आपके गुरु हैं। और सदगुरु ही बताएंगे नियम को, विधि को, धर्म को, कि कैसे भक्ति प्राप्त करे जाए, कैसे ज्ञान प्राप्त करे जाए। तो राम जी भी भक्ति को ही तो पाना चाहते, माँ जगजननी जगदम्बा सीता छुड़ाए पर जाना चाहते, पर मिल ही कैसे, तो वो रास्ता भव सागर रास्ता दी, तब तो हम पहुंच पाओगे। समुद्र से रास्ता मांगे के उपाय पूछिए, लेकिन क्या करें बंधु, जीवन में अगर कोई व्यक्ति अगर बार बार हम निवेदन करते और निवेदन करे के बाद भी हमारे बात नहीं माना, तो जीवन में क्रोध के भी आवश्यकता होता है। अब वापस पूरा प्रसंग में आइए। ये प्रसंग के अटकाकन जो भाव करें, एक अर्थ का है कि जीवन में कई बार साम दाम दंड भेद, ये चार नीति में से अपनाएल पड़ते। चार नीति के माध्यम से चल के हम जीवन में भक्ति प्राप्त कर सकते, साम दाम दंड भेद। और रावण भी अपना है, जगत जननी माँ जानकी जिला अशोक वाटिका में ले गए, तो पहली शाम देखे से बोला, पहली शाम के माध्यम से कि हे मुखी सयानी, एक बार विलोक मम होरा, मेरी तरफ देखो, फिर दंड भेद, बहुत सारे नीति से अपने, लेकिन जानकी जिला वो नहीं पा सकी। क्यों? तो सच्चा भक्त ही पा सकते। मोह से ग्रसित व्यक्ति साम दाम दंड भीति ने ये भेद नीति अपना ही तो भक्ति नहीं पा सकते। तब कहा इस यहाँ पर भगवान श्री रामचंद्र जी शांति भाव से, साम भाव से, समुद्र से विनय करी, विनती करी, और 3 दिन बीत गए, भगवान राम विनय करी। एक पुनः प्रसंग में एक चर्चा करो, पूरा रामचरितमानस में आप मन ध्यान दो, रामचरितमानस में भगवान ने 2 बेर मांगे के जरूरत पड़े, है ना, 2 बेर मांगे है ना। एक बेर क्यों प्रसंग सुने हो, मांगी नाव न केवट आना, उहु कर मांगे है भगवान, केवट से मांगी, का मांगी, नाव मांगी, और एक का मांगा थे रास्ता मांगा था। और रास्ता मांगे के जब प्रयास करी तो 3 दिन बीत गए, तब ले समुद्र की ओर से कोई जवाब, कोई उत्तर नहीं है। तब देखिए भगवान अब ऐसे बात नहीं बना, काबर जब विनय करे बर गीस ना विभीषण के बात ला मान के, तो ओ मेरे लक्ष्मण भगवान राम ला एक बात टोके रही, कहते भैया मेरे को ये अच्छा नहीं लग रहा है ये बात कि आप विभीषण भाई की बात मान के ये समुद्र को आप विनय करेंगे, आप मांगेंगे, आप झुकेंगे, क्योंकि हमारे क्षत्रिय, हमारे रघुकुल वंश में हाथ जोड़ने की परंपरा नहीं है। एक बार मांग करे केवट करा, लेकिन एकरो कर मांगो, जगह जगह हमन मांगे पर जाबो, देव देव आलसी पुकारा, अरे मांगे काम तो कौन है, आलसी आदमी बन के आप पुरुषार्थ करिए, धनुष बाण उठाइए, और धनुष बाण उठाकर इस सागर को सोख दीजिए, ऐसे ही रास्ता बन जाएगा। भगवान राम की लक्ष्मण थोड़ा धैर्य रखिए, धीरज धर, ऐसे करब, ऐसने करबो। लेकिन जब तक यदि साम नीति से यदि कार्य बन जाए तो जीवन में दंड करने, क्रोध करने की आवश्यकता नहीं। साम नीति से हम और आप यदि रास्ता सुलझा ले तो क्या बात है। तो भगवान फिर लक्ष्मण लो मेरे मना कर रही है, लेकिन अब जब नहीं मानी, साम नीति से अगर नहीं मानी, तब बोली भगवान अब दंड नीति अपनाए पड़े। क्यों? बोले विनय न मानत जलधि जड़, गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब, भय बिन होई न प्रीत, भय बिन होई न प्रीत। हे लक्ष्मण अब बिल्कुल समय आ गया। बोले लक्ष्मण मान सरासन आनु, 100 बार विसित कृष्णानु, 60 सन विनय कुटिल सन प्रीति। अब आ गया ये प्रसंग के फिर मुख्य भाव। भगवान राम विनय करे, निवेदन करे, विनम्र, लेकिन हमला और आपला ये प्रसंग के माध्यम से भगवान भोलेनाथ भी कहा थे, और इस बात
कागभुसुंडी जी भी गरुड़ ल कहा कि है गरुड़ जी हम लोग आप लोग कौन आदमी कर झुकना चाहिए, कौन आदमी कर विनय करना चाहिए, कौन व्यक्ति से हम लोग विनय करना चाहिए। ये हमारे और आपके व्यवहारिक जीवन में देखें कहाँ हमला विनम्रता होना चाहिए और कहाँ थोड़ा कठोर अपनाना चाहिए जीवन में। बोले कुछ कुछ ऐसे जगह है जीवन में जहाँ पर वहाँ कठोर बने पड़ते। तो कागभुसुंडी जी जो है गरुड़ जी ला बताए ये प्रसंग के आखिरी में दोहा नंबर 58 में बहुत सुंदर भाव लिखते हैं। क्या लिखते हैं कि काटे पे कदरी फरे। देखो विनम्रता का आकर्षण नहीं करना है एक विषय में विनय, भगवान विनय करे पर हम अल्लाह विनय कब करना चाहिए कब नहीं करना चाहिए। काटे पे कदरी फरे कोटि जतन कोसी विनय न मान खगेश सुनो डांटे पे नव नीच। ये हो गया प्रसंग के एक उत्तर मिल गए। हम विनम्रता का आकर्षण कर सकते जो सज्जन आदमी है बढ़िया आदमी देकर हम विनम्रता कर सकते है नहीं। लेकिन कांटे पे कदरी फरे। मान लो केरा पेड़ है और केरा कदरी माने केरा पेड़ लगा के इतनी भी बाड़ी बाड़ी में वही आप मन देखे हो आजकल बहुत फसल होते हैं खेती करते था तो केरा पेड़ में एक बार फल लग गए ना तो ओकर बाद पूरा खेत ला चक ले कटवा देते। कावर कटवा देते कांटे पे कदरी फरे। एक बेर और कांटे लगी केरा पेड़ ला काटबे तो नया खंभा फेर निकली तब वो फल लगी नहीं थे। एक बेर फर गए और केरा पेड़ है बोलते खत को पानी दे ले, खत को पानी दे ले है केरा पेड़ और एक आध खाम निकल जाते। ऐसे कितने निवेदन करत रहा रोज पानी पलो रोज खाद डाल तब भी नहीं फले। वो केरा फल में नहीं करे कावर कांटे पे कदरी फरे और कोटि जतन कोई सींच और विनय न मान खगेश सुनु की। कागभुसुंडी जी कहते गरुड़ जी हे गरुड़ जी हे व्यालरी विनय न मानत कौन विनय न मानत को डांटे पे नव नीच आदमी कर विनम्रता करना मूर्खता। निम्न स्तर के आदमी निम्न सोच वाले। अब ये नीच के का मतलब यहाँ पर बिल्कुल भी अर्थ नहीं लेना कि ऊंच नीच वाले नहीं है। यहाँ पर नीच के मतलब नीच कौन आदमी जो अधर्म रास्ते पर चले उसको हम लोग नीच कहते हैं। लेकिन निम्न स्तर के मानने जो ज्ञान के स्तर पर भी निम्न स्तर है उनको नीच कहते हैं। और निम्न स्तर के ज्ञान वाले कौन है तो बोले ये प्रसंग में जब अगर हम देखेंगे तो जलधि जड़ बहुत अनर्थ निकलते हैं। आध्यात्म अर्थ में अलग निकली व्यवहारिक अर्थ में अलग निकली। अर्थ मतलब एक एक करके रखने के प्रयास करूं आप सबसे क्योंकि रामचरितमानस में ये प्रश्न के उत्तर है। विनय न मानत जलधि जड़। जलधि से सागर से भगवान विनम्रता करी लेकिन विनय नहीं मानी विनम्र नहीं हुई। अब विनम्रता से काम नहीं चली तो नीचम चौपाई में कर दे कि हे लक्ष्मण अब बाण लेके आओ तो क्या करना है सठ सन विनय ई करके है सठ। नीच मतलब यहाँ पर कहा हो गया जो ज्ञान का स्तर जिसका निम्न है और जेकर ज्ञान के स्तर निम्न है बोला सठ कथन। सठ माने और रामचरितमानस अब एक फिर नया शब्द आ गया फिर मैं व्याख्या कर दूं। सठ मूर्ख है ना ये सब रामचरितमानस में आए। मंदमती तो एला पहली समझा दूं तब समझ में। अब देखो रामचरितमानस में बोले सठ के बारे में आया बालकांड में। बाल सठ सुधरे सत्संगति पाई। सठ माने हो गए मूर्ख वो में भी ज्ञान के कमी तो वो कैसे सुधारी तो सठ सुधरे सत्संगति पाई। सठ ला सुधारना है तब कैसे करेल पड़ी सत्संग करेल पड़ी बोला सत्संग बताएल पड़ी तब जीवन में होकर सत्संग के माध्यम से ज्ञान आए। ये सठ हरे ये जलधि जड़ और जड़ के यही जड़ कहते तो जड़ करेल कहते हैं जेमे प्रकृति जन्य अज्ञानता है। प्रकृति जन्य अज्ञानता का होई तो जैसे जेकर स्वाभाविक प्रकृति में ही जेला जड़ चेतन गुण दोष में विश्व किन्न करता तो एकर गुण और दोष के अनुसार जैसे जड़ चेतन के निर्माण हुए ओमे जड़
जो निर्जीव है ओकर निर्जीव प्रवृत्ति होती। अभी अब मैं आगे चल के बताऊंगा भावला एक जड़ हो तो जड़ में कैसे हुई तो जड़ जो है ओला ज्ञान देबर ओकर जो प्रवृत्ति है ओला समाप्त करेबर ओकर जो अज्ञानता के प्रवृत्ति ला समाप्त करेबर अलग अलग नीति अपनाए जाते हैं साम दाम दंड भेद ये नीति के माध्यम से जड़ के अंदर ज्ञान आता। अगला है रामचरितमानस में मंदमती घलो के ऊ मन मूर्ख है मंदमती मन घलो मूर्ख है वो अज्ञानी है तब मंदमती लेकिन कौन लगे गए तो रामचरितमानस में नाम मंथरा मंदमती चेरी कह के ये मंदमती मन कौन है यही चलो मंदमती इंद्र के पुत्र जयंत वर घलो रामचरितमानस में वर्णन मंदमती के अरे तो वो कैसे मंदमती तो मंदमती मन कहाँ होते अपन खुद के बिगाड़ तो करते और सामने वाले के बिगाड़ कर डरते ये मन मंदमती। देखो छोटे छोटे बात है हमारे जीवन में उपयोग में आते हैं और प्रसंग में ये 60 शब्द आगे जड़ शब्द आगे एकर से एकर अर्थ आप सबके बीच में रख दूं काबर हमारे आपके जीवन में रोजमर्रा सामाजिक जीवन में भी आते हैं। कौन मंदमती निचट मंदमती हंस रहे निचट मूर्ख हंस रहे निचट जड़ हंस रहे निचट सठ हंस रहे ऐसे करते हैं तो ये मन का है तो एक अलग अलग प्रकार है। मंदमती बताएं मंदमती अपन खुद के भी बिगाड़ कर डरते और दूसरों को बिगाड़ करते सामने वाले कई जो मंदमती काबर के रामचरितमानस में भरत राज की लगे राम ल वनवास ये सब बात में लेकिन कई के फायदा हो इसका कई के बिगाड़े हो गए भरत भी नाराज हो गए और ऊपर से राजा दशरथ चले गए हाथ खाली सिंदूर खाली हो गए ना मांग खाली हो गए ना अपनों बिगाड़ गए मंदमती। जयंत गलो भगवान के परीक्षा लेबर करी तो मंदमती माँ जानकी जी ला सीता चरण चोच हति भागा माता जानकी ला नुकसान पहुंचे और ओकर बाद में फिर अपनों नुकसान कर डरी जब भगवान जो सीख मान जब छोड़ी दुनिया भर में घूमी लेकिन कोनो ओकर रखवार नहीं मिली ब्रह्मा विष्णु मने कोई नहीं ओकर रक्षा कर सके अपनों बिगाड़ डरी सामने वाले की बिगाड़े डरी ये मन। अब यहाँ पर मूर्ख के बारे में बताया गया रावण ला मूर्ख कहे गए रामचरितमानस में है ना वहाँ पर फूलई फरई न वेद यद्यपि बरसी सुधासम मूर्ख हृदय न चेत है ना फूलई फरई न वेद यद्यपि बरसी सुधासम अगर अमृत भी बरस जाई तब मूर्ख समझाना मुश्किल है पर जड़ कौन है यहाँ पर जलधि जड़। अब ये जड़ पर देखते हैं चलो अब ये जड़ का है तो इस संसार में अब भौतिक से चालू करेंगे हम और आप भौतिक विज्ञान में सब कोई पढ़ते जड़ का लक्षण तो भौतिक विज्ञान के परिभाषा के अनुसार जेमे जीव नहीं है तेला जड़ कथन जेमे जीव नहीं है तेला जड़ कथन पत्थरा है पत्थरा जड़ पेड़ जड़ भौतिक विज्ञान के अनुसार। आध्यात्मिक विज्ञान में आगे चल के आते हैं अलग प्रमाण है विज्ञान में अध्यात्म विज्ञान में लेकिन भौतिक विज्ञान में जो संसारिक विज्ञान है उसके अनुसार पत्थरा जड़ पेड़ जड़ घर जो बनाए ना तेमन जड़ नदी तालाब जड़ अग्नि तको छिति जल पावक गगन समीरा ये जो 5 तत्व है वो भी अपन आप में यदि हम देखें तो ये भौतिक संसार के दृष्टिकोण से ये सब के सब जड़ तो ये जड़ में क्या है ये सब जड़ में स्वाभाविक रूप से प्राकृतिक रूप से अज्ञानता रहता है। अब क्या अज्ञानता है वो अज्ञानता का है तो जैसे पत्थर वो जब मड़ा दे तो पत्थरा वही कर मारे रहे घूम फिर के नहीं आचा तो आज कोड़े बोड़े के बाजार मरौद के बाजार भाटा गाँव डाल खा पी खा जाता मोमोस वोमोस खा के गुपचुप खा के पत्थरा जाते का नहीं जाते वो स्वाभाविक रूप से अज्ञानता जड़ है वो वही कर रहे। नदी तालाब प्राकृतिक रूप से जड़ है नदी तालाब ऐसे थोड़े हो जाते हैं कि वो में बने नहर बने नदी तो चल ये साल में उड़ान खर्रा डहान सिरी डहान नहीं वहाँ ए डहान कोड़े बोट डहार ही चढ़ जाता वैसे कि ई डहार चढ़ जाही का या अभने फुट डहार रास्ता बढ़िया 4-4 लाइन बने तो ई डहार आ जाता पानी भी नहीं आ तो यहाँ पर समुद्र जो है वो भी कैसा है जड़ है और जड़ में स्वाभाविक रूप से क्या है तो अज्ञानता है प्रकृति जन्य अज्ञानता। आगे चल के आते कि जब भगवान राम क्रोध करते ना तो सफाई भी दे कि काबर होकर बात नहीं मानिस तो यहाँ पर विनय न मानत जलधि जड़ जलधि जो है समुद्र जो है वो भी जड़ है। अगर वो ज्ञान आ जाए तरिया पानी में ज्ञान आ जाए जेन भी जाही ए तरिया पानी हमारे गांव में पानी कमी हो गए तो एक काम करना कहीं आ जाओ गांव भर के प्याज बुझा दे तरिया पानी आए
आज ही का नहीं है ए तरिया पानी हमर गांव वाले मतलब एक ले रेंगे पर थोड़ा तकलीफ होते है ना, तब बीच रास्ता दे दे तो ऐसे एक टनी ऐसी छटिया जा एक पर छटिया जा एक पर छटिया जा हमन बीच में गांव वाले में रेंगो ऐसे कह दी का तरिया पानी नहीं दे काबर नहीं दे तो ओ प्रकृति जन ओकर स्वभाव है। भगवान राम भी जब निवेदन करी विनय न मानत जलधि जो है विनम्रता नहीं मानी और विनम्रता नहीं मानी तब भगवान ला आगे घुसता गए 3 दिन बीत गए। कोई भी व्यक्ति से हम और आप जीवन में जब विनम्रता करथन तो 3 गुण के आधार पे भी विनम्रता होता है। हमारे मन के ध्यान दो 3 गुण के आधार पे कोई भी आदमी है काकरो संग हाथ पांव जोड़ते ना तो 3 गुण हमारे और आपके जीवन में तात्विक दृष्टि से तत्व के दृष्टि से देखो 3 रजोगुण तमोगुण और सतोगुण। ये तीनों आदमी के तीनों प्रकार के व्यक्ति के हिसाब से अलग अलग विनम्रता होती है। देखो ध्यान दो रजोगुण तमोगुण और सतोगुण के हिसाब तो अगर हम बिल्कुल शांत भाव से काकरो विनम्रता करत है ना। ये 3 दिन का है रामचरितमानस के पावन दोहा में विनय न मानत जलधि जड़ गए 3 दिन बीते। पहला दिन भगवान कैसे व्रत करे हैं पहला दिन में तो सतोगुण से रास्ता मांगे समुद्र से शांत भाव से सतोगुण से। दूसरा दिन क्या मांगे तो बोले रजोगुण भाव से कुछ प्रीत और कुछ गुस्सा दोनों भाव से। और तीसरा भाव क्या फिर जब देखे कि ऐसे तो मान नहीं रहा है तो भगवान तमो भाव से फिर जलधि जड़ से बर्ताव के विनय न मानत जलधि जड़ गए 3 दिन बीत और बोले राम सकोप। गुस्सा करे भगवान गुस्सा करे। हाँ भगवान गुस्सा तो भगवान तो कृपा निधान है करुणा निधान है वो तो काकरों पर गुस्सा नहीं करे तो कहाँ गुस्सा करते हैं तो बोले क्रोध की भी आवश्यकता है हमारे और आपके जीवन में। बोले राम सकोप तब भय भी न हो न प्रीत है ना। बिना भय दिखाए प्रीत नहीं हो। एक कैसे भय दिखाए जाते हैं और कैसे प्रीत होते हैं और कैसे सट सन विनय कुटिल सन प्रीति का भाव आते हैं और कांटे पे कदरी फरे भू का हरे। ये पूरा भाव आप सबके बीच में पुनः रखे प्रयास करूं। प्रसंग जरा जटिल है लेकिन एक एक करके आप सबके बीच में समझाने का प्रयास करूं। आओ हम आप माता रानी के सुंदर ये पावन उत्सव हम सब मनाते हैं और ऐसे पावन उत्सव में हम और आप भी जीवन में ज्ञान का अनुभव करना चाहें भक्ति का अनुभव करना चाहें और ज्ञान और भक्ति अगर पाना चाहें तो मन निर्मल बनाए पड़े और मन निर्मल बनाए तो आरूढ़ कलसा दाई आरूढ़ बाती आरूढ़ दीना जलाओ। ये आरूढ़ का है तो बहुत सुंदर कल्पना करते कवि नदिया दरिया के जल तोला चढ़ावत हो माँ तो बोला मछली जुठार दे। क्या सुंदर भाव। नदिया दरिया के जल तोला चढ़ावत हो माँ तो बोला मछली जुठार दे है। बगिया के फूल चढ़ावत हो तो बोला भौरा जुठार दे है। बगीचा के फल फलहारी तोला चढ़ावत हो तो बोला मिट्टू जुठार दे है। तो आरूढ़ काला चढ़ाओ। आरूढ़ माने होते निर्मल पवित्र स्वच्छ। हमारे छत्तीसगढ़ में आरूढ़ शब्द कहे गए पवित्र के लिए। तो निर्मल मन जन सो वही पावा। काला निर्मल बनाना है तो ये शरीर लही कलसा बना लो। आज नवरात्रि के पावन पर्व जो बाह्य आडंबर करते ना बाह्य आडंबर करने की कोई आवश्यकता नहीं। इस नवरात्रि के पर्व में भक्ति को हमको और आपको पाना है तो इस शरीर रूपी हृदय के अंदर ही कलसा बनाइए और यहीं पर आरूढ़ कलसा आरूढ़ बाती आरूढ़ यानी पवित्रता निर्मल भाव लही बाती बनाओ। आरूढ़ दिए ना जलाओ। भक्ति के जोत ज्ञान के जोत पवित्र भावना से जलाओ तब हम और आपके जीवन में भक्ति आई। आज माता रानी के प्रागट्य हुई माता रानी के आशीर्वाद मिली। जोन भक्ति जोन शांति जोन शीतल हम और आप खोजना चाहते हैं वो भक्ति वो सीता वो शांति हमारे और आपके हृदय में मिली। पावन भाव के साथ चलेंगे। आरूढ़ कलसा दाई आरूढ़ बाती आरूढ़ दीना जलाओ। प्रेम से बोलिए अम्बे मैया की जय। जय
आरुगे दिया ना जला आरुगे कल साताई आरुगे बाती वो आरुगे दिया ना जला इलाई वो आरुगे दिया ना जला इलाई वो आरुगे दिया ना जला इलाई वो आरुगे दिया ना जला। प्रेम से बोलिए अम्बे मैया की। आरुगे दोना चावरिया आके पाना को आरुगे पुलवा ताई रे भूखे बाला को नन्नरे जोड़ा नान्यो भरी रे तुम्ही वो आरुगे तोरस ताई नो घरे तुम्ही वो आरुगे चूरी लानो आरुगे पुतरी वो आरुगे तेरी चढ़ा इलाई वो आरुगे दिया ना जला इलाई वो आरुगे दिया ना जला। कोना चढ़ावे सुन मेरी लोकेरा कटवाई चुनरी चढ़ा कोना चढ़ावे सुन मेरी लोकेरा कटवाई चुनरी चढ़ा कुछ दिन चढ़ावे मेरी सुन मेरी लोकेरा कुछ दिन चढ़ावे मेरी सुन मेरी लोकेरा सखिया ने चुनरी चढ़ा सखिया ने चुनरी चढ़ा ये मुर्दाई ओने तोरे रूप सिर जा ये मुर्दाई ओने तोरे रूप सिर जा काली डाले लोगे रमी सुन डाले लोगेरा काली डाले चुनरी सुन डाले लोगेरा आगे आगे गहना सजा आगे आगे गहना सजा ये मुर्दाई ओने तोरे रूप सिर जा 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 ये मुर्दाई ओने तोरे रूप सिर जा। प्रेम से बोलिए अम्बे मैया की, शीतला मैया की, आदि शक्ति जगदम्बा महारानी की, ग्राम के समस्त देवी देवताओं की। यही भक्ति यही शांति आदि शक्ति यही जग उपजाया। यही भक्ति यही शांति आज हम और आपको पाना चाहते हैं। आज माता रानी ने नवरात्र पर्व मनाना चाहते हैं। राम जी भी स्वतः वस्तुतः यही भक्ति के खोज में निकले हैं। भक्ति ला छोड़ाए बर लंका नगरी जाए बर, परंतु भव सागर जो है सागर जो है बाधा बन गए और बाधा बनी तो वही भगवान विनय करिस, विनय न मानत जलधि जड़, लेकिन वो जलधि जो है मानवे नहीं करिस। तब भगवान के जब क्रोध बढ़िस बोले राम सकोप भय बिन होई न प्रीत। जब तक भय नहीं दिखावे तब तक प्रीत नहीं हुए। एक दूसरा भाव वहां भी मिले, काटे पे कदरी भरे को कोटि जतन को सीज और विनय न मान खगेश सुनो डांटे पे नव नीच। अब क्रोध की आवश्यकता, ऐसे तो क्रोध का जीवन में नहीं करना चाहिए, सभी जन समझाते हैं। कहे ठीक है काबर तात तीन अति प्रबल खल काम क्रोध अरुलो।
काम, क्रोध और लोभ तीनों ला प्रबल शत्रु माने गए। कब? जब हमारे आपके जीवन में अति हो जाए तब। जीवन में यदि काम की अधिकता हो गए, यानी काम की अधिकता यानी कामना, केवल उसको वासना से नहीं लेंगे, अर्थ यहाँ पर कामना। जब कामना जरूरत से ज्यादा, तो इच्छा बढ़ गई, जरूरत से ज्यादा भाव बढ़ गए, तो यदि कामना करना है तो ठीक है, लेकिन एक सीमा तक, अधिकार क्षेत्र तक। लेकिन वो कर ले ज्यादा मांग देता, वह दैवी काम नहीं होके आसुरी काम बन जाते। सीमा है वो। दूसरा क्रोध, क्रोध करत हन तो क्रोध में भी अति नहीं होना चाहिए, क्रोध के भी एक सीमा है। क्रोध जब अगर करत हन तो क्रोध कहाँ तक करना है? तो डांटे पे नवनी, जैसे महतारी मन क्रोध कर लइका, हाँ ए मेरे खेला थे और झन जाना रे कि वो मड़ियात बैठा तो लइका ते दो बेर ले समझात हन, जिमी राखई महतारी आगी से बचाए बा, और वो आगी चूल्हा तीर जावत लइका त झन जाना रे बेटा एक बेर शांत समझा, शाम से समझाता नहीं, महतारी मन प्यार से समझाता। सागर लगलो प्यार से समझाएगी पहला दिन, शाम भाव से, सतो भाव से, सतो गुण से समझाएगी नहीं माई। दूसरा काम लइका कि महतारी है एक कनिक ना तो समझ नहीं आ रहे, ऐसे कि एक कन गुस्सा करते हो, एक कन माया करते हो, दोनों करते हो। एक कन गुस्सा करिए और एक कन माया करिए। लइका है अब भी समझाओ तब ले नहीं मानत, या एक कन किटकिटा है। और तीसरा बार हो गए तब ले नहीं मानत है, वो चूल्हा तीन जाते आगे धरे लइका ला अब दो झापड़ देते, और दो झापड़ देते कहीं कहीं करत लइका यति हो गए। तो ये बताओ महतारी जोन क्रोध करी तो वो क्रोध का उल मिटाए बरहरे का लइका तो मरी जाबे, ऐसे कहा तक सही को मर दे कि वो गुस्सा करत का, वो गुस्सा नहीं करते, काबर करते डांटे पे नव नीच। नव नीच यहीं पर मैं कहूँ ना, नीच माने ऊंच नीच, जाति पात ऊंच नीच नहीं, नीच माने अज्ञान के जो क्षेत्र है जेमे ज्ञान के कमी है, बोला निम्न स्तर के लइका मानही की माता जोर से भड़की और कर बर क्रोध करी। तो भगवान राम भी क्रोध करे, बोले राम सकोप तब भय भी न होई न प्रीति। भय दिखाना जरूरी है, लइकल भय दिखावे तब गलत रास्ता में जाए पर ओहर ही। तो भगवान राम की ये जलधि जोन है, सागर जोन है, ऐसे नहीं मानते तो ये भय दिखा लगे। लक्ष्मण बाण सरासन आनु, जाओ लक्ष्मण बाण लेके आओ, और इसको अब क्या करूंगा? तो बोले 100 बार विशिष्ट सानु, अग्नि बाण से अभी इस समुद्र को मैं सोख देता हूँ। और जैसे ये बोले और बोले क्या? सठ सन विनय कुटिल सन प्रीति। देखो हमारे और आपके जीवन में, व्यवहार जगत में सठ माने मूर्ख ही जड़ और सठ क्यों ना, सठ सन विनय। मूर्ख आदमी सन बार बार निवेदन करता, कैसे जान पिए कर रे बाबू, कतेक ला पीबे रे, घर परिवार में ये दो दारू पियले अशांति बढ़ गए, ऐसे की कोई समझा काका नहीं पियो, सांझ कन फिर पी का, फिर वो समझा मत पिए कर रे, मत पिए कर रे बेटा, हाउ का नहीं पियो, फिर काली फिर पी का। तो रोज रोज वो मूर्ख सन, वो सठ सन विनय करबे तब वो मानही का नहीं माना, तब एक प्रकाश के चमकाए लगे। अगर ते आज कहूँ पी के आए घर के दरवाजे में झन चढ़ जाते, घर का दरवाजा चढ़े तो दरवाजा बंद कर हल्के खींच के मैं बाहर निकाल दूं। अगर ते शराब पी के आए तो विनय न मानत जत का, सठ सन विनय, 60 आदमी सन मूर्ख आदमी सन बार बार विनम्रता करना बेकार। और रावण ने भी 60 कहे गए रामचरितमानस में, बार बार विनम्रता करेंगे, जते जन समझा है मारिच से चालू है, मारिच चलो। हे रावण, जिसको आप साधारण मनुष्य समझ रहे हैं उस साधारण मनुष्य ने हाथ जोड़ के समझाई। क्यों? क्योंकि हर खरदूषण त्रिशिरा बधे और खंडे हर को दंड। जिसने खरदूषण को मार दिया, त्रिशिरा को मार दिया, और जिन्होंने भगवान शंकर का धनुष तोड़ दिया वो साधारण नहीं है, मनुष्य की असबरीबन। हे रावण मान जा, विनय करिस मानिस का रावण नहीं मानिस। ओकर बाद जते पात्र आहे, चाहे विभीषण ही क्यों ना, विभीषण भी समझाई तात राम नहीं नर भूपाला, भुवनेश्वर कालो कर काला, ब्रह्म अनामय अज भगवंता, व्यापक अजित अनादि अनंता। आप उसको साधारण मनुष्य मत समझिए। रावण करा, विभीषण गलो विनम्र करिस, विनयता करिस, मानिस का 60 माने रावण मूर्ख कहेगे ना। अरे 60 ऐसे की बार बार आते ना,
दशहरा भी सुनता हो, लीला भी सुनता हो, रामचरितमानस में भी हनुमान जी भी समझाई नहीं। अरे सच सुन रावण ब्रह्मांड निकाया, जा सुबल जिनका बल पाकर तुमने क्या कर रहे हो, जाके बल लवलेश से जीते चराचर धारी, जेकर एक छोटे से शक्ति पाके ते तीनों लोग जीत ले, और उन्हीं की नारी को हर लेके आ गया। तासुदूत में राम करे हरि आने प्रिय नारी जी की नारी को आपने, तो हे रावण मैं विनय करता हूँ, समझाता हूँ, प्रणत पाल रघुवंश मणि करुणा सिंधु खरारी, और गणे शरण प्रभु राखी है तो अपराध विसारी। हनुमान जी भी विनम्रता करी, विनय करी, हे रावण मैं हाथ जोड़ के विनय करता हूँ भैया ते मान जा। लेकिन रावण ने नहीं मानी। जो 60 जोन है इनके सामने 60 सन विनय, बार बार विनय करने में भी 60 जोन है वो मानवे नहीं करे, 60 सन विनय। और दूसरा यही चौपाई में है कुटिल सन प्रीति। कुटिल आदमी सन जे कपटी आदमी है ते कर सन ते कत को माया कर ले, ते हम माया करत है दिल खोल के, और सामने वाला कपट भाव रखे है, तो दोनों के बीच के मित्रता ज्यादा दिन टिकने वाला नहीं। चाहे परिवार में हो, समाज में हो, चाहे कहीं भी हो, राजनीतिक जीवन में, हर जीवन में, परिवार में भी एक आदमी अगर प्रेम करत है, परिवार के बाकी सदस्य मनोकर्षण छल और कपट करत है, कुटिल भावना रखत है, तो 60 सन विनय कुटिल सन प्रीति, कपटी आदमी सन प्रीति ही मत करो, ओकर ले अच्छा रिश्ता टूट जाना अच्छा है। कावर अगर कपट भाव से एक आदमी अगर करते तो प्रेम के आड़ में न जाने कब तोर साथ कपट व्यवहार करी, छल व्यवहार करी, और तो बहुत बड़े नुकसान पहुंचाई। इसलिए यही पर लक्ष्मण जी को भगवान राम करें कि 60 सन विनय कुटिल सन प्रीति, और सहज कृपण सन सुंदर नीति। जे कंजूस आदमी है, यो कंजूस आदमी लगते हैं, दान दक्षिणा बात बतावे, नीति बात बतावे, तो वो मानने वाला नहीं है। 60 सन विनय कुटिल सन प्रीति, सहज कृपण सन सुंदर नीति, ममता रत सन ज्ञान कहानी। जे ममतम पढ़े, जे मायम पढ़े, जे मोह पढ़े, बोला ते ज्ञान के कतको कथा सुना ले, बोला समझ में नहीं आना। और ऐसी अति लोभी सन विरत बिखानी। जे लोभी आदमी है वो लोभी आदमी ला ते कतको के कले ये छोड़ देगा, ये त्याग देगा। वो लोभ आदमी वो खखार के वो जैसे थूकबे त गला ले निकले ना, कफ काम वात पित्त लोभ अपारक के ना कफ के है ना, मानस रोग में कफ हरे हो ओतकी बेर लगते हां जी लालच नहीं करन ऐसे लगत रहते, लेकिन तुरंत लालच आ जाते। गलम जब खरास आते कफ आते ऐसे करत है और वो थूक दे खखार के, लेकिन घेर बन जाते वो कफ के बोला मानस रोग में, और मानस रोग में बताया गया कफ ला का के लोभ कतको त्याग दे थूक दे, लेकिन आ जाए। तो ये यहाँ पर क्या कि ममता रत सन ज्ञान कहानी, अति लोभी सन विरत बखानी, क्रोध ही सम काम ही हरि कथा। और जे काम से डूबे हुए बोला हरि कथा कहूँ सुनाए, या क्रोधी आदमी से कहूँ सुनाए। क्रोधी आदमी शांत के बात करबे तो नहीं मानने वाला, क्रोधी आदमी शांत भाव नहीं माने, और कामी व्यक्ति हरि कथा नहीं सुने। उसर बीज फल जथा, जैसे बंजर जमीन में बीजा लक्षित दे तो बंजर जमीन में धान नहीं उगने वाला, बीजा अंकुरित नहीं होने वाला। ये 7 आदमी सन विनम्रता प्रीति व्यवहार करे से कोई मतलब नहीं है। अब वापस आओ, एक चनौर एक दोहा कर तो बता रहे हैं, काटे पे कदरी फरे क्यों। तो केरा पेड़ ला जब काटबे ना, तो केरा पेड़ ला काट के कोनो देखो एको ख्याल करो खंभल वो खंभल जब काट एक बार निकालबे ना, तैसे परत निकालत जाबे ना, तो परत दर परत 7 परत खुलते। अब ख्याल करहु तो केरा पेड़ ला काट के एक परत खोलबे, फिर वो निकली, फिर बचे फिर वो खोलबे, फिर निकली। तो ये कांटे पे कदरी का है। तो हमारे और आपके जीवन में 7 जो परत है, काकर काकर 7 परत है। तो बोले कि सटतापन, दूसरा कुटिलतापन, कृपणतापन, ममता, लोभपन, ये जते के 7 प्रकार के ये परत है। ये जब तक हमारे जीवन में नहीं कटी, कांटे पे कदरी भरे, तब तक वो फल नहीं लगने वाला। कौन से फल नहीं लगने वाला? तो जो भक्ति रूपी फल हमारे और आपके जीवन में मिलने वाला है, वो फल मिलने वाला नहीं। कांटे पे कदरी भरे, कोटि जतन कोसी, और विनय न मान खगे सुनो डांटे पे नवनी। जब तक डांटवे नहीं, जब तक
क्रोध नहीं करबे तब तक जो निम्न स्तर के ज्ञान वाले अज्ञानी व्यक्ति है ओकर अंदर ज्ञान आने वाला नहीं है। ये पावन मन। आओ एक और सुंदर भजन से हम और आप जुड़ेंगे। सत्यम शिवम सुंदर। कब आवे तेरा मामा। हमारे और आपके जीवन में आज हम वही ज्ञान, वही वैराग्य, वही भक्ति पाना तो चाहत हन, पर भगवान के वो भक्ति ला हम आप नहीं पा सकत हन, ज्ञान ला नहीं पा सकत हन। काबर नहीं पा सकत हन? फिर घूम फिर के वही कर आगे प्रसंग। हमरो जीवन में काम, क्रोध, लोभ, मद, मत्सर, छल, कपट भरे तब मन ला पवित्र बनाए लगी। मन ला पवित्र बनावे तभे ज्ञान आई, तभे भक्ति आई, तभे वैराग्य आई। आओ पावन प्रसंग के माध्यम से एक भजन के आनंद उठान पुनः चर्चा करेंगे। कब आवे तेरा माँ हमरो घर, तुमने आंगन नहीं बुहारा कैसे आएंगे भगवान। मन रूपी हृदय को आंगन को बुहारिए, भगवान आएंगे। कब आवे तेरा माँ।
ऐसे कर पीला बत्ती आधा हम जलाओ 2 मिनट में। अभी बोला अच्छा जी 5 मिनट में जी आओ। भगवान राम जब सकोप करीस क्रोध करीस तो बोले राम सकोप तब और लक्ष्मण मंगाई बाण और तब अस कही रघुपति चाप चढ़ावा। भगवान राम जो ने धनुष बाण के संधान करीस और यह मत लक्ष्मण के मन भावा। संधाने प्रभु विसिक कराला उठी उधधि उर अंतर ज्वाला। और फिर जब अग्नि बाण के संहार करे भगवान तो फिर क्या हो गए समुद्र फिर झुकना पड़ी और झुकना पड़ के कैसे आए कि मकर उरग झसगन अगुलाने और जरत जंतु जलधि जब जाने कनक थार भरी मणि गण नाना विप्र रूप आयो तजिमाना। जीवन में जैन व्यक्ति के पास अभिमान है। अभी तक समुद्र के अंदर अभिमान रही। कौन से अभिमान? तो जड़ता होए के बाद भी साथ ही साथ समुद्र ले ये अभिमान रही से कि मुझसे बढ़कर और कोई नहीं। आज भी हम संसार में भी ये समुद्र में ये भाव सागर में हमारे और आपके जीवन में भी जो समुद्र रूपी देहाभिमान जो है हमारे और आपके जीवन में भी भक्ति लपाए के सेतु बने हुए ये बाधक बनते। अभिमान ला हमला और आपला त्यागना चाहिए। अभिमान ला त्यागे बर क्या करना चाहिए? तो बोले भगवान के शरणागत हो जाना चाहिए, भगवान की कृपा पाइए। भगवान ला जब मनावे तो समुद्र भी कैसे करे? फिर हाथ जोड़ के निवेदन करने लगे अभिमान को त्यागे विप्र रूप आयो तजिमाना। और क्या बोले? सब है सिंधु गही पद प्रभु केरे क्षमहु नाथ सब अवगुण मेरे। अब ये जतेक अवगुण है 7 प्रकार के अवगुण जो बताए 7 प्रकार के हमरो और आपके जीवन में छल कपट ईर्ष्या देश मोह मद मत्सर ये नाना प्रकार के जो कलुष है, नाना प्रकार के जो ये द्वेष है, नाना प्रकार के जो विकार है ये सब ला भगवान ही क्षमा कर सकते कृपा के द्वारा। कांवर रामचरितमानस के ये पावन दोहा जहां हम और आप जहां से शुरुआत कर रहे हैं वहीं पर आके ये चौपाई में समापन देखिए कि गगन समीर अनल जड़ धरनी, गगन समीर अनल जल धरनी इन कई नाथ सहज जड़ करनी। ये 5 तत्व है का समीर माने हवा। हवा में भी प्रकृति रूप से जड़ता है। जैन जड़ता में शुरू में आप सबके बीच में रखे रहे हो कि पथरा पेड़ ये सब में समुद्र सा ये सब में जड़ता है। तो कामे कामे जड़ता है तो बोले समीर। समीर माने हवा। गगन आकाश में भी जड़ता है। अनल अनल में भी जड़ता है। अनल माने अग्नि, अग्नि में भी जड़ता है। जल जल में भी जड़ता है। धरनी में भी जड़ता है। ये सब जड़ता का है। जैसे हवा जो है ये नहीं देखे अच्छा है कि बुरा है, वो दोनों सब गरे रहे उड़ा ले। या हवा अच्छा शांति प्रदान करना है तो ये नहीं देखे कि ये अच्छा है कि ये बुरा है। पंखा कूलर ला चला दे अच्छा आदमी घलो हवा मिली, बुरा आदमी घलो तो ये नहीं देखे कि क्या करना है क्या नहीं, कौन अच्छा है कौन बुरा है। भगवान राम के लिए भी अच्छा है तो बोलो भी नहीं मानी ये बात। फिर अनल अग्नि, अग्नि भी ये जलाए के काम कर दी, अच्छा भी जला दी और बुरा भी जला दी। वो ये नहीं देखा है ओकर अंदर में स्वाभाविक रूप से अज्ञानता है। ज्ञान नहीं है कि यदि अच्छा आदमी नहीं जलाओ यदि बुरा आदमी जला देता हूँ, ऐसे नहीं कहा। ये प्रकृति जन्य अज्ञानता है, प्रकृति जन्य जड़ता है। तो गगन समीर अनल जल, इसी प्रकार से जल में भी जल में बताया तरिया पानी अपने अपन प्यास बुझाए भर नहीं आ जाए। बुरा आदमी घलो प्यास बुझाई, अच्छा आदमी घलो प्यास बुझाई। बुरा आदमी घलो बाढ़ आ गया तो लपेट के ले जाई, अच्छा आदमी घलो लपेट के ले जाई। काबर ये प्रकृति जन्य जड़ता है, अज्ञानता है। फिर इसी प्रकार से धरनी, ये पृथ्वी भी ऐसे नहीं कहा कि अच्छा आदमी अभी मैं रखूं ये धरती में अब खराब आदमी छोड़ दूं, है ना। रावण जैसे अत्याचारी भी इसी धरती में है और राम जैसे सदाचारी मर्यादा पुरुषोत्तम भी इसी धरती में। ये धरती जो है अच्छा चीज भी धारण करते हैं, अच्छा चीज खुशबूदार चीज कोई रख दे वही धारण करी, अब खराब गंदगी चीज मल मूत्र इत्यादि भी छोड़ दे, ये धरती ये ग्रहण कर ली। ये सब में सहज रूप से ये जड़ता कौन से जड़ता है? तो बोले अज्ञानता प्रकृति रूपी जड़ता है। तो आज समुद्र जो है भगवान से निवेदन करने लगे कि गगन समीर अनल जल धरनी इन कई नाथ सहज जड़ करनी। इकर जो जड़ता है ये प्रकृति जड़ता है। इसलिए तो प्रेरित माया उपजाए सृष्टि है तो सब ग्रंथ गाए। इसलिए
इसलिए अगर ये मन अपन मर्यादा भूल जाई प्रभु, अपन मर्यादा त्याग दी तो दुनिया में हाहाकार मच जाई। मची कि नहीं मची? पानी अपने अपन आ जाई, हवा अपने अपन आ जाई, अग्नि अपने अपन जेला पाही तेला जलायल कर ली तो दुनिया में हाहाकार मच जाई। इसलिए प्रभु अब मेरे सारे अपराध क्षमा कर दीजिए। ये जो अज्ञानता जड़ जो है वो स्वभाव रूप से स्वाभाविक रूप से है, आपके बनाए हुए प्रकृति के बनाए हुए नियम है, तो ये नियम मैं नहीं तोड़ सकता हूँ। एक प्रकार से जब समुद्र क्षमा मांगी, जब शरणागत हो गए, समर्पण हो गए समुद्र, तो भगवान जो है ओकर ऊपर कृपा बरसाई और कृपा बरसा के समुद्र भी सुंदर ओकर जो शत्रु री से उत्तर दिशा में ओला भी फिर ओल मार के और समुद्र जो है बराबर सुंदर उपाय पूछी, तो समुद्र आगे चल के उपाय बताते कथा में, नाथ नल नील दो भाई लड़काई ऋषि आशीष पाई। तो वही समुद्र जो है अब भगवान ला उपाय बताई कि नल और नील नाम के दो वानर आपके वानरी सेना में है प्रभु, उनके माध्यम से आप इस समुद्र में मेरे ऊपर क्या करिए, पुल बांधिए। और पुल बांधने के लिए जो पत्थर इत्यादि जो तैरेंगे वो तैरने किसके प्रताप से, बोले आप ही के प्रताप से तैरेंगे। लेकिन नल और नील नाम के दो बालक हैं, दो वानर हैं, ओकर माध्यम से आप सेतु निर्माण कर दो। यही सुंदर भाव आप सबके बीच में रखने के प्रयास आज हमर और आपके जीवन में भी राम कथा के साथ और हमर के बीच में ये रामचरितमानस सेतु के रूप में मानवता और दानवता के बीच में भी, अच्छाई और बुराई के बीच में भी ये सेतु के कार्य, ये रामचरितमानस हमला और आपला तय करना है कि हमारे जीवन में इस सेतु के माध्यम से अच्छाई की ओर कदम बढ़ाना है कि बुराई की ओर कदम बढ़ाना है। भगवान राम जो है सेतु निर्माण करी समुद्र में और माता जानकी छुड़ाए अच्छाई की ओर भक्ति की ओर प्रस्थान करी। यही सुंदर पावन भाव आप सबके बीच में रखने के प्रयास। प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। और अब चलते चलते जो भगवान जो सत्य है, सत्यम शिवम सुंदरम के साथ जो सत्य है, जो शिव है, जो कल्याणकारी है, हमला और आपला भी वही कल्याणकारी रास्ते में चलना चाहिए। एक पावन भजन के साथ आप सबसे विदा लेंगे सत्यम शिवम सुंदरम के साथ। सुंदर
शिवम सुंदरम ईश्वर सत्य है, सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर है। सत्यम शिवम सुंदरम सत्यम शिवम सुंदरम प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय। जय जय श्री राम जय 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 श्री राम जय जय श्री बोल सियापति रामचंद्र की जय।